अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये मैंने फ़ाइल खोली भी है, उरूज की असाइनमेंट है। बहुत अच्छा स्कैटर ब्रश बनाया है। इसमें एक थोड़ा सा मसला ये है कि आपने जो स्टार शेप बनाई हुई है, अगर आप इसको गौर करें तो ये थोड़ी सी स्ट्रेच्ड है, यानी इसके तमाम साइड्स जो हैं वो बराबर नहीं है, थोड़ी सी स्ट्रेच्ड है। इसको आप जब स्टार बनाते हैं तो उसमें भी हम अगर शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखें तो परफेक्ट स्टार बनेगा इस तरीके से। ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करके नहीं रखता तो वो कुछ इस किस्म का स्टार बन सकता है। ठीक है, या हम इसको बाद में अगर रीसाइज करते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल कभी कभी ये इस तरह से स्ट्रेच हो जाता है। तो इसमें एक चीज़ डिज़ाइनिंग के हवाले से मैं आप लोगों को लाजमी जो है वो गाइड करूँगा कि आपने कभी भी किसी भी डिज़ाइन में जो शेप है उसको आपने इस तरीके से कभी भी स्ट्रेच नहीं करना। ये अगेंस्ट द रूल ऑफ डिज़ाइनिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज हमने टेक्स्ट टूल जो है वो देखना है, उसमें भी ये चीज़ नोट कीजिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो है वो सिंपल एक ये टेक्स्ट है, ठीक है, ये नॉर्मल टेक्स्ट है। तो अगर मैं इसको मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल ये टेक्स्ट यहाँ तक चाहिए, ठीक है जी, मैं एक ऊपर जो है रेफरेंस के लिए एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है जी, या बल्कि मैं इस रेक्टेंगल के ऊपर ही रख लेता हूँ। इस टेक्स्ट को मैं वाइट कलर दे देता हूँ और ये मुझे इसके ऊपर चाहिए। ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल मुझे ये रेक्टेंगल की हाइट मैं इतनी ही रख सकता हूँ, इसको बढ़ा नहीं सकता। इसकी लेंथ मुझे इतनी ही चाहिए और ये टेक्स्ट मुझे पूरे यहाँ एंड तक चाहिए। तो बजाय इसके कि मैं यूँ इंक्रीज करके ऐसे, ये वाला काम आपने कभी भी किसी भी डिज़ाइन में नहीं करना। ठीक है जी। फिलअप करने के लिए हम दो तरीके इख्तियार कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप कोई ऐसा फॉन्ट देखें जो वाइड फॉन्ट होता है, हम उसको वाइड फॉन्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, मेरे पास कुछ वाइड फॉन्ट्स है, जैसे ये एक वाइड फॉन्ट है। ठीक है जी, एक ये मेरे पास वाइड फॉन्ट है। ठीक है, ये वाइड फॉन्ट है। तो आप कोई वाइड फॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जो फैला हुआ हो फॉन्ट, आपने स्ट्रेच नहीं करना उसको। ठीक है जी, फॉन्ट कोई ऐसा इस्तेमाल कर लेना है, वो डिज़ाइन ही इस तरह से किया गया होता है। या दूसरा हम काम ये कर सकते हैं कि सिंपल फॉन्ट भी आप इस्तेमाल करके तो बिटवीन द लेटर्स आप इसके स्पेस जो है वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी, वो आपके डिज़ाइन पर डिपेंड करता है आप किस किस्म का डिज़ाइन बना रहे हैं। तो ये बीच में एग्जाम्पल में बात आ गई थी कि हम इसको डिटेल से देखते हैं। तो शेप में भी आपने इसी तरह करना है। किसी भी शेप को आपने वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली जो है वो स्ट्रेच नहीं करना। जब भी आपने उसको रीसाइज करना है तो शिफ्ट का बटन जो है वो प्रेस करके उसको रीसाइज करें ताकि उसकी प्रोपोर्शन जो है वो सेम रहे। अच्छा, अब हमने फॉर एग्जांपल ये डिज़ाइन बना लिया। अगर आप गौर करें तो ये जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये बीच में ये लाइनें सी सिलेक्ट होती हैं। तो दरअसल है क्या कि जब भी हम कोई ब्रश बनाते हैं तो हम उसको ब्रश टूल से ड्रॉ करते हैं, तो वो बेसिकली हमारा स्ट्रोक जो है वो ड्रॉ हो रहा होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से अपने राइट साइड वाले पैनल से, ये जो हमारे पास राइट साइड वाला पैनल है, इधर से अगर मैं स्ट्रोक बढ़ा देता हूँ, इसकी विड्थ यानी स्ट्रोक की मोटाई, तो आप देखिएगा कि इधर से मैं अगर इसकी फॉर एग्जांपल बढ़ा देता हूँ तो ये देखें कि आपके स्टार जो है वो साइज़ जो है वो डिफरेंट हो चुका है। ठीक है जी, ये देखें। तो जैसे जैसे मैं स्ट्रोक बढ़ाता जाऊँगा ये आपके उसका साइज़ जो है वो डिफरेंट होता जाएगा। ठीक है जी। तो ये दरअसल हमारा एज अ स्ट्रोक जो है वो मौजूद है। अब हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक काम तो हम ये करना चाह रहे हैं कि इसको हम स्ट्रोक की बजाय हम ये चाहते हैं कि ये जितने भी स्टार्स हैं ये इंडिविजुअल स्टार्स के तौर पर मेरे पास आ जाएं, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स के तौर पर। ठीक है, यानी मैं अकेले अकेले को सेलेक्ट कर सकूं। मिसाल के तौर पर आपने डिफरेंट कलर के स्टार्स बनाने हैं, ठीक है, रैंडमली। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसको सेलेक्ट करें आप स्ट्रोक को और ऑब्जेक्ट में जाएं। जो हमारा ऑब्जेक्ट का मेन्यू है इसमें जाके यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है एक्सपेंड अपीयरेंस का। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे अब आप देखें कि वो मेरी लाइंस ख़त्म हो चुकी हैं और ये तमाम के तमाम स्टार्स मेरे पास जो है वो एज आ ऑब्जेक्ट आ गए। ठीक है जी। और ये इस टाइम जो है वो ग्रुप्ड है। अगर मैं राइट साइड पे प्रॉपर्टीज़ में दिखाऊं तो ये अनग्रुप का ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये मेरे पास ग्रुप्ड है। तो मैं एक काम तो ये कर सकता हूँ कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी प्रेस करके इनको अनग्रुप कर सकता हूँ, या यहाँ से प्रॉपर्टीज़ के पैनल से अनग्रुप कर सकता हूँ, या राइट क्लिक करके मैं इनको यहाँ से अनग्रुप कर सकता हूँ। दूसरा काम मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि मैं इनको अनग्रुप नहीं करना चाह रहा। क्यों नहीं करना चाह रहा कि अगर मैं इनको अनग्रुप कर दूंगा तो बाकी ये वाले जो दो मेरे पास मजीद स्टार्स पड़े हुए हैं इनको भी मैं एक्सपेंड कर देता हूँ।
ठीक है जी। तो इनको अगर मैं अनग्रुप करूंगा तो ये वाले और ये वाले मिक्सअप हो जाएंगे, बाद में फिर सिलेक्ट करने में मुझे थोड़ा सा मसला आ सकता है। तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ कि अगर मुझे इसमें से किसी इंडिविजुअल स्टार को चेंज करना है, उसका कलर चेंज करना है या उसकी मुझे कोई भी चीज़ चेंज करनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ग्रुप, ये तमाम ग्रुप्स के ऊपर अप्लाई होता है। जो भी आपने चीज़ें ग्रुप की हुई हैं, आपने सिंपल क्या करना है, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। ठीक है जी। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका ये जो ग्रुप है ये आइसोलेट हो जाएगा बाकी आपके तमाम आर्ट वर्क से। ठीक है जी, अलग हो जाएगा। अब ये देखिए नीचे वाला मैं ना शेप सेलेक्ट कर सकता हूँ, ना नीचे वाले दूसरे स्टार्स के जो दो ग्रुप्स हैं मैं उनको कुछ भी नहीं कर सकता। और इस ग्रुप के जितने भी स्टार्स हैं मैं इनको इंडिविजुअली जो है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल मुझे जो है वो, जैसे अब ये डबल हुए हुए यहाँ पे, मुझे यहाँ पे एक चाहिए तो मैं एक डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है जी। इसी तरह ये जो ऊपर नीचे आए हुए हैं इसमें से ये वाला मुझे डिलीट करना, मैं ये डिलीट कर देता हूँ। और इधर से मुझे ये वाला डिलीट करना है, इधर से मुझे ये वाला डिलीट करना है। तो आप इंडिविजुअली जो है इस तरीके से आप इनको जो है वो अब अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर मुझे अगर किसी का कलर चेंज करना है, फॉर एग्जांपल मैं इसका कलर ये करना चाह रहा हूँ, इस वाले का कलर भी मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, इस वाले को भी मैंने चेंज कर दिया। ठीक है जी। अब आपने वापस अपने ओरिजिनल पेज पे जाना है, तो आपने किसी भी खाली जगह पे वापस डबल क्लिक कर देना है, तो आप वापस जो है वो उधर आ जाएंगे। तो ये देखें आप, ये ग्रुप का ग्रुप ही है और हमने इसके इंडिविजुअल जो ऑब्जेक्ट्स थे उनको एक्सेस भी कर लिया और उनको हमने जो चेंजेस वगैरह करनी थी वो भी कर ली। ठीक हो गया जी। ये आपने जो भी आर्ट वर्क बनाते हैं आप, उसमें जो भी आर्ट वर्क आपने ग्रुप किया हुआ है मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को, आप ये सब, ये वाला डबल क्लिक का जो ऑप्शन है उस पर सब पे जो है वो अप्लाई होता है। ठीक है। अगर आपने ग्रुप किया हुआ है कुछ 3-4 ऑब्जेक्ट्स को, फिर उसको किसी और 3-4 ऑब्जेक्ट्स के साथ फिर ग्रुप किया हुआ है, तो उसमें इसी तरीके से आप डबल क्लिक कर करके जो है वो आगे जो है वो जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने एक ये ग्रुप है मेरे पास और एक ये ऊपर वाला ग्रुप है, ये दो ग्रुप्स हैं अलग-अलग। मैं इन दोनों को फिर से ग्रुप कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो ये मेरे पास दो ग्रुप बन गए। अब मैं अगर इस पे डबल क्लिक करूंगा, ठीक है जी, तो ये मेरे पास एज अ ग्रुप एक ये ग्रुप आ गया और एक ये ग्रुप आ गया। अब इसमें भी मजीद मैंने अंदर जाना है, यानी इस ग्रुप के अंदर जाना है मैंने, तो मैं इस पर फिर दोबारा डबल क्लिक करूंगा तो अब मैं इसके इंडिविजुअल स्टार तक, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट तक पहुंच सकता हूँ। ठीक है। अब ये वाला जो है वो डिसेबल हो चुका है। इससे एक स्टेप अगर आप पीछे जाना चाहते हैं, तो अगर आप ऊपर देखें, ये जो आपके पास ऊपर फाइल वाली बार है, मेन्यू बार है, इसके नीचे आपको ये ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, यानी आप लेयर 1 के ग्रुप के अंदर वाले ग्रुप पे इस टाइम मौजूद हैं। आपने वापस पिछले स्टेप पे जाना है तो आप सिंपल इस पे सिलेक्ट करेंगे तो आप जो है वो अब दोनों ग्रुप्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। और अब अगर आपने वापस लेयर पे जाना है तो सिंपल लेयर पे क्लिक कर देंगे, या आप बाहर किसी भी जगह पे डबल क्लिक कर दें खाली जगह पे। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये तो हो गया कि हमने स्टार्स ड्रॉ कर लिए। ठीक है। और हम एक कहने के जो एक लैंडस्केप बना रहे हैं, कोई ड्राइंग ऐसी बना रहे हैं जिसमें हमने स्टार्स की हमें ज़रूरत थी, वो हमने बना ली। अब ये तो इस तरह मतलब बाहर बिखरे हुए हैं, हमें एक स्पेसिफिक शेप के अंदर ये स्टार चाहिए। तो उसका तरीक़ेकार क्या है, फॉर एग्जांपल ये जो हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है, मैं ये चाहता हूँ कि ये जितने भी स्टार्स हैं ये इस रेक्टेंगल के बीच बीच में ही रहें, बाहर वाले जो स्टार्स हैं मेरे, ये जो है वो शो ना हो। ठीक है जी। एक तरीका तो ये है कि आप जो है वो आपके पास अगर बहुत ज़्यादा वेला टाइम है और आप बैठ जाए जनाब, इनको सारों को अनग्रुप करें और यहाँ पे देख देख के इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया, यहाँ से पकड़ पकड़ के डिलीट करना शुरू कर दें, तो ये एक बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस है। दूसरा काम क्या है कि आप इस सारे को सिलेक्ट करें और यहाँ से शेप बिल्डर टूल लें और यहाँ से इनको माइनस करना शुरू कर दें जो जो आपको नहीं चाहिए। ये भी एक लेंथी प्रोसेस है। छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, कहीं पे बड़े हैं कहीं पे छोटे हैं, तो वो छोटे छोटे जो है उनको तलाश करके ख़त्म करना। तो हमारे पास इलस्ट्रेटर के अंदर एक टूल मौजूद है जिसको हम कहते हैं क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क क्या करता है कि आपने जो भी किसी एक स्पेसिफिक पैटर्न को या शेप को किसी दूसरी शेप के अंदर रखना है, तो वो आप क्लिपिंग मास्क के थ्रू रख सकते हैं। उसका तरीक़ेकार क्या है, पहला काम तो हम ये करें कि इन सब को मैं जो है वो ग्रुप कर रहा हूँ। ठीक है जी। ग्रुप करना ज़रूरी नहीं है लेकिन मैं अपनी आसानी के लिए इसको ग्रुप कर रहा हूँ। ठीक है जी। सबको मैंने ग्रुप कर दिया। अब ये एज अ वन ऑब्जेक्ट मेरे पास मौजूद है। ठीक है जी। मैं इनको मूव करूँगा तो सारे इकट्ठे मूव होंगे। ठीक हो गया जी। दूसरा काम आपने ये करना है कि जिस शेप के अंदर आप ये स्टार्स रखना चाह रहे हैं
आपने वो शेप ड्रॉ करनी है। तो मैं इस केस में ये जो रेक्टेंगल है इसी के अंदर रखना चाह रहा हूँ। आपको ये शेप, जिस शेप के अंदर आपने ये स्टार्स या जो भी ऑब्जेक्ट आपने बनाया है, पैटर्न है, जो भी चीज़ है वो रखना चाह रहे हैं, वो वाली शेप आपकी उस दूसरी शेप के ऊपर होनी चाहिए, नीचे नहीं होनी चाहिए। इस केस में अभी हमारा पास ये जो रेक्टेंगल है ये इस शेप के, इन स्टार्स के नीचे है, ये हमें चाहिए ऊपर। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है अरेंज का, इलस्ट्रेटर के अंदर, फोटोशॉप और इनडिज़ाइन में भी ये चीज़ें मौजूद हैं कि हम ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक ये जो है वो स्क्वायर ड्रॉ किया या रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है वो एक एलिप्स में ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो जो आप ऑब्जेक्ट बाद में ड्रॉ करते हैं वो ऑब्जेक्ट पहले वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर बनता है, ठीक है जी। तो जैसे जैसे मैं मुख्तलिफ शेप्स बनाता जाऊंगा वो पहले वाली शेप्स के ऊपर बनती जाएंगी। तो अगर फॉर एग्जांपल मुझे उसको ऊपर नहीं बल्कि मुझे नीचे चाहिए या उसके उन दोनों के बीच में कहीं पे चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास अरेंज का ऑप्शन जो है वो मौजूद है। हम अपने ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर सकते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए कि हम किस तरीके से। इस टाइम अगर आप देखें तो ये वाला जो मेरा रेक्टेंगल है ये सबसे पीछे है, ये जो मेरा सर्कल है ये उसके ऊपर है, और ये जो स्टार है मेरा ये उसके भी ऊपर है। बल्कि मैं एक ऑब्जेक्ट, एक जो है वो शेप और बना रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा, ये जो पॉलीगॉन टूल है आपका, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 6 किनारे इसके बने हुए, लेकिन मैं शेप इसको सेलेक्ट करके मैं शेप ड्रॉ करूँ तो ये ट्राइंगल बन रहा है। तो ये पॉलीगॉन टूल में हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि आप डिफरेंट जो वो साइड्स की शेप बना सकते हैं, ठीक है जी। मीन्स पॉलीगॉन टूल है, पॉलीगॉन का मतलब ही ये होता है कि उसकी एक से ज़्यादा जो है वो यानी दो से ज़्यादा साइड्स होती हैं। तो जब ड्रॉ कर रहे हों आप, यानी माउस का बटन आपका प्रेस्ड हो, तो आप एरो की से इसके किनारे जो है वो बढ़ा सकते हैं, यानी आपको कितने किनारे चाहिए। डाउन एरो की से किनारे कम होंगे, साइड्स कम होंगी, अप एरो की से जो है वो साइड्स इंक्रीज होंगी, ठीक है जी। मिनिमम 3 साइड्स होंगी, 2 साइड्स तो हो ही नहीं सकती, ठीक है जी। तो एक मैंने ये शेड ड्रॉ कर दी और इसको भी मैं कलर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट दे रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट जो है वो सही तरीके से बता सकूँ, ठीक है जी। अब ये ऑब्जेक्ट्स इस तरह से पड़े हुए हैं, यानी सबसे नीचे रेक्टेंगल है, फिर उसके ऊपर सर्कल है, फिर स्टार है, फिर उसके ऊपर ट्राइंगल है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल इस सर्कल और इस स्टार के पीछे चला जाए, यानी इस रेक्टेंगल के ऊपर हो लेकिन इन दोनों के पीछे जाए। उसके लिए हमारे पास अरेंज टूल मौजूद है। अगर आप ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, उस पर राइट क्लिक करें, तो राइट क्लिक करके आपके पास यहाँ पर अरेंज का ऑप्शन आ रहा है। अरेंज के ऑप्शन में आपके पास 4 किस्म के ऑप्शंस हैं। 4 किस्म के ऑप्शंस कौन कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पे है ब्रिंग टू फ्रंट। ब्रिंग टू फ्रंट का काम क्या करेगा कि आपका ऑब्जेक्ट जिस भी पोजीशन पे मौजूद है वो वहाँ से उठ के आपके आर्ट बोर्ड के ऊपर, यानी आपकी फाइल में जो मौजूदा फाइल की जो मौजूदा लेयर है उसके ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं उन सब के ऊपर आ जाएगा, ठीक हो गया जी। उसके बाद है ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड क्या करेगा, एक एक स्टेप आपके ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से ऊपर लेके आता जाएगा, ठीक है। यानी आपके पास कुल 10 ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं और आपका मौजूदा ऑब्जेक्ट जो सिलेक्टेड है वो 5वें नंबर पे है। तो जब आप ब्रिंग फॉरवर्ड का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो वो 5वें नंबर से उठ के चौथे पे आ जाएगा, ठीक है, यानी रिवर्स मूव में मैं कह रहा हूँ ऊपर की तरफ, ठीक है। फिर एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो चौथे से तीसरे पे आ जाएगा, फिर दोबारा क्लिक करेंगे तो तीसरे से दूसरे पे, यानी 1 बाय 1 जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो ऊपर आएगा। जबकि ब्रिंग टू फ्रंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो अगर 9वीं पोजीशन पे पड़ा हुआ है तो वो डायरेक्ट उठ के पहली पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है जी। सेम इसी तरह जो बैकवर्ड के ऑप्शन और बैक का ऑप्शन है इसे सेम उसी तरह है। यानी अगर आपका ऑब्जेक्ट किसी जगह पे पड़ा हुआ है और आप सेंड बैकवर्ड का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो वो एक एक स्टेप पीछे चल जाता जाएगा, और अगर आप सेंड टू बैक का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये आपका ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल पीछे चला जाएगा, यानी जितने भी ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं उन सब के पीछे चला जाएगा। तो फॉर एग्जांपल इस टाइम इन तीनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर मौजूद है, मैं इसको सबसे पीछे भेजता हूँ। तो जैसे ही मैं सेंड टू बैक पे क्लिक करूंगा तो आप ये देखें कि ये मेरा ट्राइंगल जो है वो अब
इन तीनों ऑब्जेक्ट्स के पीछे जा चुके हैं। ठीक है जी, मैं मिसाल के तौर पर इसको सर्कल को अगर साइड पे करूं और इसको, तो आप यह देखें कि मेरा ट्राइंगल सबके पीछे। और इसी तरह अगर मैं दोबारा इस पे अरेंज पे जाके ब्रिंग टू फ्रंट करता हूं, तो ये इन दोनों बल्कि तमाम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आ चुके हैं। जबकि मुझे ये चाहिए इस रेक्टेंगल से ऊपर और इन दोनों के पीछे, तो 2 स्टेप्स मुझे इसको पीछे लेके जाना है, तो मैं इसको एक दफ़ा करूंगा सेंड बैकवर्ड, और फिर एक दफ़ा मैं इसको करूंगा सेंड बैकवर्ड। अब आप ये देखें कि ये सर्कल और स्टार के पीछे जा चुके हैं, रेक्टेंगल से ऊपर मौजूद है। शॉर्टकट की जो है वो रेंज की आप लोगों के सामने मौजूद है, कंट्रोल शिफ्ट स्केयर ब्रैकेट जो क्लोजिंग है वो वाली आपकी फ्रंट के लिए और फॉरवर्ड के लिए इस्तेमाल होगी कंट्रोल शिफ्ट के साथ या सिंपल कंट्रोल के साथ। और बैकवर्ड के लिए जो ओपनिंग ब्रैकेट है आपकी स्केयर ब्रैकेट, वो आपकी इस्तेमाल होगी। ये जो शॉर्टकट्स हैं ये हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। बाज़ औक़ात हमें बार बार इस तरह क्लिक करें, फॉर एग्जांपल अब मुझे इसको 2 स्टेप ऊपर लेके आना है, तो मैं सिंपली जो है वो कंट्रोल का बटन प्रेस करके क्लोजिंग स्केयर ब्रैकेट 2 दफ़ा प्रेस करूँगा तो ये मेरा ऊपर आ जाएगा। मुझे 2 स्टेप पीछे लेके जाना है तो मैं ओपनिंग ब्रैकेट 2 दफ़ा प्रेस करूँगा तो ये पीछे चला जाएगा। इसी तरह अगर मुझे इसको बिल्कुल ही पीछे लेके जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट ओपनिंग ब्रैकेट प्रेस करूँगा तो ये पीछे चला जाएगा। ठीक होगी जी। तो इस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर सकते हैं। तो अब हमें ये वाला जो रेक्टेंगल है, ये हमें रेक्टेंगल इन स्टार्स के ऊपर चाहिए। तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, इसको ब्रिंग टू फ्रंट लेके आ रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और क्लोजिंग स्केयर ब्रैकेट। ठीक है जी, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट यानी ये रेक्टेंगल मेरा इन स्टार्स के ऊपर आ चुका है। अब इन दोनों को मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद अगर आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है मेक क्लिपिंग मास्क। ठीक है जी, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। आपके पास जो राइट साइड पे प्रॉपर्टीज का पैनल है, यहाँ पे भी आपके पास मेक क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन आ रहा है। और आपके पास जो ऑब्जेक्ट मेन्यू है, ऑब्जेक्ट मेन्यू में अगर आप नीचे आ जाएं तो यहाँ पर भी क्लिपिंग मास्क में मेक क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन मौजूद है और इसकी शॉर्टकट की आपको नजर आ रही है कंट्रोल+7। ठीक है जी, तो मैं सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको क्लिपिंग मास्क क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये क्लिपिंग मास्क बन चुके हैं। अब ऑब्वियसली जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर रखते हैं, उसको क्लिपिंग मास्क करते हैं, तो जो मेन ऑब्जेक्ट होता है हमारा, जिसको हमने एज अ कंटेनर इस्तेमाल किया है, उसके अंदर हमने ये चीज़ें रखी हैं, तो वो उसका ऊपर से जितनी भी आपने उसके ऊपर प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की होंगी, कलर वगैरह, आउटलाइन वगैरह, वो ख़त्म हो जाएंगी। तो कोई मसला नहीं है। आप 2 तरीके हैं हमारे पास। एक काम तो आप ये करें कि जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्टार्स बन चुके हैं, ठीक है जी, उस रेक्टेंगल के अंदर। तो एक काम तो आप ये कर सकते हैं कि इसी की एक और कॉपी ले लें। ठीक है, बल्कि इसकी कॉपी लेने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल क्या कर सकते हैं, एक और रेक्टेंगल इसी साइज़ का हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है जी, और इसके अंदर कलर जो है वो मैं, अच्छा कलर मैं ग्रेडियंट फिल करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से मैंने ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट किया, इसको मैं 90 डिग्री पे रोटेट कर रहा हूँ और कलर्स इसके जो है वो मैं थोड़े से चेंज कर रहा हूँ। अच्छा, बाज़ औक़ात क्या होता है ग्रेडियंट टूल में, जब आप अगर ब्लैक एंड वाइट आपने कलर इस्तेमाल किए हैं और आप कलर चेंज करने लगेंगे, डबल क्लिक इस पर किया तो आपके सामने नीचे जो है वो कलर बार आपको नज़र ही नहीं आएगी। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे अब सिर्फ वाइट और ब्लैक और ग्रे नज़र आ रहा है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपने ये जो ऑप्शन वाला बटन है, इस पर आपने क्लिक करके ग्रे स्केल की बजाय RGB या CMYK या HSB जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हम नॉर्मली CMYK करते हैं, तो यहाँ से आप जो है वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा जो है वो डार्क कलर ये वाला देना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, और दूसरी साइड पे मैं इसको थोड़ा सा जो कलर देना चाह रहा हूँ वो यहीं से थोड़ा सा लाइट। ठीक है जी, अब ये मुझे चूंकि बैक पे चाहिए तो मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट ओपनिंग स्केयर ब्रैकेट प्रेस करूंगा, ये बैक पे चला गया। अब मुझे इसको अरेंज करना है, इसके साथ अलाइन करना है, सॉरी, यानी ये और ये मैं चाहता हूँ बिल्कुल दरमियान में एक दूसरे के आ जाएं। तो हमारे पास अलाइन टूल्स मौजूद हैं। मैं बल्कि पैनल यहाँ से खोल लेता हूँ, विंडोज़ के मेन्यू में जाएं, यहाँ से आपके पास अलाइन का ऑप्शन मौजूद है। ये आपके पास अलाइन का पैनल जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है जी, इसमें से हमने डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग वाला जो है वो देख लिया था। बाकी हमारे पास ये ऊपर अलाइन के ऑप्शंस मौजूद हैं, ये मैं तफसील से आप लोगों को समझा देता हूँ। ठीक है जी, फिलहाल मैंने जस्ट इसको जो है वो क्लिक किया है और अब ये देखें कि मेरे स्टार वाला और नीचे वाला जो रेक्टेंगल है दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल अलाइन है। ठीक हो गया जी। तो इस तरीके से हम अपने किसी भी पैटर्न को, किसी भी जो ऑब्जेक्ट्स है या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं उनको किसी एक शेप के अंदर रखना चाह रहे हैं तो आप रख सकते हैं।
और ये सिर्फ आप रेक्टेंगल या स्क्वायर या सर्कल पे नहीं कर सकते, आप किसी टेक्स्ट के अंदर कोई चीज़ रखना चाह रहे हैं, कोई इमेज आप लेके आए हैं, वो आप इमेज रखना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को साथ में दिखा भी देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जो है वो एक इमेज ले आता हूँ कोई, ठीक है जी, ये एक मेरे पास इमेज है। बाय द वे ये मैगज़ीन मेरा ही डिज़ाइन किया हुआ, जो कि प्रिंट होकर क्लाइंट के पास आया था, तो क्लाइंट ने मुझे तस्वीर खींच के भेजी थी कि आपका मैगज़ीन डिज़ाइन वो प्रिंट हो गया। अच्छा जी, मैं इसको जो है वो इस सर्कल के अंदर रखना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। तो मैं इमेज लेके आया और इसको मैं बैक पे ले गया और इसके सर्कल के हिसाब से मैंने इसको जो है वो रीसाइज कर लिया, ठीक है जी। दोनों को सिलेक्ट किया और मेक क्लिपिंग मास्क, तो आप ये देखें कि आपका इमेज जो है वो उसके अंदर जो है वो क्लिप हो चुका है, ठीक है जी। तो आप किसी भी चीज़ को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर मास्क कर सकते हैं। इसी तरह आप टेक्स्ट के अंदर भी कर सकते हैं। टेक्स्ट पे हम आते हैं अभी थोड़ी देर में। उससे पहले मैं आप लोगों को जो अलाइनमेंट है, अलाइन टूल है, ये आप लोगों को समझा दूं। इसके जो बेसिक्स हैं मैं ये सिर्फ समझाऊंगा आप लोगों को। डिस्ट्रीब्यूट वाला हम जो है वो इन डिज़ाइन को जब हमने बड़ी तफसील से देखना है तो उसमें भी यही अलाइन टूल आएगा, तो वो हम तफसील से देखेंगे उसमें इंशाल्लाह। अच्छा, अलाइन टूल क्या करता है, मैं एक इसी की जो डिफरेंट कॉपियाँ ले रहा हूँ, एक मैंने ये कॉपी ले ली, एक ये डिफरेंट कॉपीज़ ले ली मैंने, ठीक है जी, 4 कॉपियाँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये सारे के सारे जो रेक्टेंगल्स हैं ये एक ही लाइन में ऊपर नीचे बराबर आ जाए, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे हमारे पास जो है वो अलाइन टूल मौजूद है, हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर, ठीक है जी। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये तमाम के तमाम जो है वो सेंटर अलाइन हो जाएंगे, ठीक हो गई जी। इसी तरह अगर मुझे फॉर एग्जांपल ये एक स्टार है, इसकी 3-4 मेरे पास कॉपियाँ ऐसे पड़ी हुई हैं बिखरी हुई, और मैं ये चाहता हूँ कि ये बिल्कुल एक सीधी लाइन में आ जाए, तो इन सबको मैंने सेलेक्ट किया और ये वाला जो है वो वर्टिकल अलाइन मैंने सेलेक्ट किया, तो आप ये देखें कि वर्टिकली जो है वो बराबर अलाइन हो जाएंगे, ठीक हो गया जी। उसके बाद अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट साइज़ के, मेरे पास एक ये रेक्टेंगल इस साइज़ का है, ये जो है वो इस साइज़ का है, और ये जो है वो इस साइज़ का है। ये डिफरेंट साइज़ के मेरे पास रेक्टेंगल्स जो है वो मौजूद हैं, ठीक है जी। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये रेक्टेंगल सारे के सारे मुझे लेफ़्ट साइड से बिल्कुल बराबर अलाइन हो जाएँ, तो सिंपली आप इन सबको सेलेक्ट करें और यहाँ पर लेफ़्ट अलाइन का ऑप्शन जो है मौजूद है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सारे लेफ़्ट अलाइन हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप इसको राइट अलाइन पे क्लिक करेंगे तो ये राइट साइड पे अलाइन हो जाएंगे। इसी तरह इसमें अगर आपके पास डिफरेंट साइज़ के जो है वो स्टार मौजूद हैं, ठीक है जी, और आपको वो जो है बिल्कुल जो है वो बॉटम पे अलाइन चाहिए तो आप सिंपल यहाँ से बॉटम अलाइन कर सकते हैं। अगर आपको टॉप पे अलाइन चाहिए तो आप इस तरह से टॉप अलाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास अलाइनमेंट के मुख्तलिफ ऑप्शन जो है वो मौजूद हैं, ठीक है जी। इसमें एक चीज़ जहन में रखिएगा, मिसाल के तौर पर मैं इनको साइड पे रख रहा हूँ, एक मैं आर्ट बोर्ड नया बना रहा हूँ, ठीक है जी, और ये स्टार मैंने इसके आर्ट बोर्ड के दरमियान। अच्छा, अब ये मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये जो स्टार है ये इस आर्ट बोर्ड के बिल्कुल सेंटर में आ जाए। तो अगर मैं यहाँ से क्लिक करूँ सेंटर पे और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेंटर पे, तो ये आप देखें कि आर्ट बोर्ड के सेंटर में बिल्कुल आ चुका है, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा रिसाइज कर रहा हूँ। तो अगर फॉर एग्जांपल ये आपके इधर से क्लिक करने पे आर्ट बोर्ड के सेंटर में नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है। आप नीचे जो अलाइन टू का ऑप्शन है, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शंस मौजूद हैं, ठीक है। सबसे पहले आर्ट अलाइन टू आर्ट बोर्ड का ऑप्शन मौजूद है, दूसरे नंबर पे अलाइन टू सिलेक्शन है, और तीसरे नंबर पे की ऑब्जेक्ट है। अलाइन टू सिलेक्शन क्या है, जब हम एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हमारा अलाइन टू सिलेक्शन वाला ऑप्शन सेलेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें मैंने ये 2 स्टार सेलेक्ट किए, तो अब आप देखें कि मेरा ये वाला ऑप्शन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुका है, अलाइन टू सिलेक्शन वाला, ठीक है जी। और आगे जो हमारा ये अलाइन टू की ऑब्जेक्ट था ये डिसेबल हुआ था, ये भी इनेबल हो चुका है। की ऑब्जेक्ट क्या है वो भी अभी मैं बता देता हूँ आपको। तो सिंपली हम जो है वो इस तरीके से जो है वो अलाइन कर सकते हैं अपने आर्ट बोर्ड के साथ भी और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ भी। अब मिसाल के तौर पर ये स्टार मैं जो है वो रखना चाह रहा हूँ इस वाले स्टार के बिल्कुल नीचे बीच में, ठीक है, और ये वाला स्टार मेरा आर्ट बोर्ड के बिल्कुल दरमियान में नहीं है, साइड पे मौजूद है, और मैं चाहता हूँ कि ये वाला नीचे वाला स्टार जो है इस वाले स्टार के बिल्कुल नीचे दरमियान में आ जाए। तो मैं दोनों को सिलेक्ट करके अगर मैं इसको करता हूँ अलाइन सेंटर, तो आप ये देखें कि मेरा ऊपर वाला स्टार जो है वो अपनी जगह से थोड़ा सा मूव हो गया, अगरचे दोनों लाइन में आ गए लेकिन ऊपर वाला स्टार मूव हो गया। जबकि मैं ये चाहता हूँ कि ऊपर वाला स्टार मेरा हरगिज़ मूव ना हो,
सिर्फ नीचे वाला स्टार मूव होके उस वाले के हिसाब से एडजस्ट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जिस चीज़ को हम चाहते हैं कि या जिस शेप को, जिस ऑब्जेक्ट को हम चाहते हैं कि वो अपनी जगह पे ही रहे, अलाइनमेंट के लिए मूव ना हो, सिर्फ दूसरा ऑब्जेक्ट मूव हो, तो उसको हम क्या करेंगे, यानी मैंने दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। अब मैंने क्या करना है, एक दफ़ा मैंने बगैर किसी बटन को दबाए इस बटन ऑब्जेक्ट पे एक दफ़ा दोबारा क्लिक कर देना है। तो अगर अब आप गौर करें तो इस पे जो आउटलाइन है थोड़ी सी मोटी ब्लू कलर की आउटलाइन लग गई है। अब ये क्या हो गया, हमारा की ऑब्जेक्ट बन गया है। और अगर यहाँ पे आप देखें प्रॉपर्टीज़ में, तो ये की ऑब्जेक्ट वाला हमारा ऑप्शन सिलेक्टेड हो गया। ठीक है जी। अब अगर मैं इसको सेंटर अलाइन करता हूँ तो मेरा ऊपर वाला स्टार बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा, अपनी जगह पे रहेगा, सिर्फ नीचे वाला स्टार मूव होकर इसके दरमियान में आ जाएगा। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको क्लिक किया तो अब आप देखें कि जो ऊपर वाला स्टार तो अपनी जगह पे ही है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला स्टार हमारा, हमने चूंकि इसको की ऑब्जेक्ट बना दिया था, इस वजह से वो अपनी जगह से मूव नहीं हुआ। तो अगर हम बगैर मूव किए करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इन दोनों स्टार को जो है वो वर्टिकली अलाइन करना चाह रहा हूँ, मैं बगैर की ऑब्जेक्ट के अगर इसको करूँगा तो दोनों स्टार देखें आपके मूव हो गए। मैं ये नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ छोटे वाले स्टार को मूव करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसको की ऑब्जेक्ट बना दूंगा। तो सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना एक दफ़ा और फिर आपने इसको अलाइन करना है। तो अब आप देखें कि वो अपनी जगह पे रहेगा, दूसरा स्टार जो है वो उसके हिसाब से अलाइन हो जाएगा। ठीक हो गया जी। यहाँ तक क्लिपिंग मास्क, अरेंजिंग और अलाइनमेंट के हवाले से अगर कोई सवाल है तो वो पूछ लें, फिर हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है उसकी तरफ। चलिए ठीक हो गया जी। बाकी अलाइनमेंट की जो बाकी ये चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट वाली, ये हम बड़ी तफसील से इंशाल्लाह इन डिज़ाइन में देखेंगे। वो सेम चीज़ें ही हैं, वही चीज़ें आपकी यहाँ पे भी अप्लाई होंगी, तो उसमें आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। ठीक हो गया जी। अब ऑब्वियसली हमने इतनी सारी शेप्स भी देख ली हैं, मुख्तलिफ हमने देख लिया, ब्रश भी बना सकते हैं हम। ठीक है। और हाँ, एक हमारा पैटर्न्स वाला ऑप्शन रह गया, वो चलें हम वो देख लेते हैं पहले, फिर हम टेक्स्ट की तरफ आते हैं। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, अगर स्वॉचेस पैनल में देखें तो हमारे पास यहाँ पर दो पैटर्न्स के ऑप्शन भी नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम कलर लाइब्रेरी में चले जाएं तो यहाँ पर भी हमारे पास पैटर्न्स के बेतहाशा ऑप्शंस मौजूद हैं। ठीक है जी। बेसिक ग्राफिक्स हैं, डेकोरेटिव है, नेचर है। ठीक है जी। ये पैटर्न के मुख्तलिफ ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। पैटर्न क्या होता है, दरअसल एक मुख्तलिफ किस्म की शेप्स को आप एज अ पैटर्न इस्तेमाल कर लेते हैं। बल्कि आप तो फीमेल्स हैं, आप तो अच्छी तरह जानती होंगी, कपड़ों के ऊपर जो डिज़ाइन होते हैं बाज़ का एक बड़े पैटर्न शेप में डिज़ाइन बने हुए होते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं इस पे, ये फॉलेज है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये आप देखें कि एक बड़ा ही खूबसूरत सा पैटर्न जो है वो इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। अब इसका फ़ायदा क्या है कि अगर मैं इस शेप को रीसाइज भी करता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे पूरे पेज पे चाहिए, मैं इसको रीसाइज करूँगा तो आप देखें कि वो जो पैटर्न मैंने अप्लाई किया हुआ है वो ऑटोमेटिकली फिल होता जाएगा इसके अंदर। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे क्लिक किया और दोबारा मैं पैटर्न पे अप्लाई कर देता हूँ, सॉरी क्लिक कर देता हूँ, तो आप ये देखें कि ये एक स्पेसिफिक पैटर्न है जो कि मेरी शेप के ऊपर जो है वो फिल हो रहा है। ठीक है जी। मैं इस स्टार में पैटर्न फिल करना चाह रहा हूँ, ये ब्राउन वाला, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आप देखें कि ये वाला पैटर्न जो है वो इसके ऊपर फिल हो चुका है। मैं एक आर्ट बोर्ड बना लूँ ताकि चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएं। ठीक है जी। तो ये देखें, ये आपका जो है वो पैटर्न इसमें बन चुका है। अगर इस शेप को मैं डिस्टॉर्ट करता हूँ या चेंज भी करता हूँ तो आपका पैटर्न जो है वो उसी तरह से, फॉर एग्जांपल मैं इसको जो है वो शेप को यहाँ से यूँ कर देता हूँ। ठीक है जी। तो ये आपका पैटर्न बीच में उसी हिसाब से, शेप के हिसाब से जो है वो फिल होता जाएगा। ठीक है जी। ये कुछ बने बनाए पैटर्न्स इन डिज़ाइन के अंदर, सॉरी इलस्ट्रेटर के अंदर मौजूद हैं। अगर आप कोई अपना स्पेसिफिक पैटर्न बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, मैं इसी स्टार शेप को ही ले रहा हूँ और मैं स्टार शेप के पैटर्न बनाना चाह रहा हूँ। तो इसको साइज़ अपने हिसाब से रख लें आप, कोई मसला नहीं है। इसको कलर जो है वो मैं डिफ़ॉल्ट कलर्स कर रहा हूँ, बल्कि आउटलाइन में ख़त्म कर रहा हूँ और फिल कलर में इसका ब्लू, ठीक है, बल्कि मैं इसको गोल्डन कलर देना चाह रहा हूँ। ठीक है जी। पैटर्न बनाने का तरीका क्या है, सिंपली आपने जो भी शेप बनाई है उस शेप को उठाएं और अपने ये जो स्वॉचेस का पैनल है इसके ऊपर ले जाके इसको ऐसे क्लिक कर दें। तो ये आपका पैटर्न, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपका न्यू पैटर्न स्वॉच 1 के नाम से आ चुका है। इस पे ऊपर आप डबल क्लिक करें, इसके ऊपर ये पैटर्न अप्लाई हो चुके हैं। मैं आपको एक
इसको साइड पे रख रहा हूँ एक शेप ड्रॉ करके, ताकि आप लोग ज़रा सही तरह से समझ। अब ये देखें मैंने जैसे शेप ड्रॉ की, चूँकि वो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला पैटर्न सिलेक्टेड है, तो ये पैटर्न बन रहा है। आपने सिंपली क्या करना है, जो पैटर्न आपने बनाया है इस पे डबल क्लिक करें, तो आपके पास उसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएँगी कुछ। आप अपनी उस प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए से इस पैटर्न के अरेंजमेंट को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये चाहता हूँ कि ये स्टार्स के दरमियान जो स्पेसिंग है उनको मैं थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप उसका नाम रख दें पैटर्न का। मैं इधर नाम रख देता हूँ स्टार पैटर्न, या सिंपल स्टार रख देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आप जो है वो यहाँ पे हमारे पास स्टाइल का ऑप्शन मौजूद है, किस तरह के ग्रिड चाहिए, ब्रिक बाय रो, ब्रिक बाय कॉलम, हेक्स हेक्स, ये डिफरेंट ऑप्शंस है। आपने इस डिफरेंट ऑप्शंस को सेलेक्ट करके, ये नीचे आपको साथ साथ प्रीव्यू यहाँ पे दिखाता जाएगा, ये आपने मुख्तलिफ ऑप्शंस जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट करके चेक कर लेने जो आपको ईजी लगता है। ये डिफरेंट शेप्स के हिसाब से डिफरेंट ऑप्शंस आपके जो है वो काम करेंगे। उसके बाद फिर विड्थ है, साइज़ है, यानी हाइट और विड्थ आप क्या रखना चाह रहे हैं। फिर नीचे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ये मज़ीद इतनी तफसील में मैं नहीं जाना चाह रहा। ठीक है जी। बहुत ज़्यादा जो है वो लेंथी काम हो जाएगा। तो सिंपल इस तरीके से हम जो है वो एडजस्ट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने इसको हेक्स कर दिया। अब ये देखें कि हमारी अरेंजमेंट जो है वो स्टार्स की पैटर्न जो है वो थोड़ा सा एक मतलब अब अच्छा लग रहा है। पहले तो ऐसा लग रहा था जी लाइन में स्टार्स ही हमने ड्रॉ किए हैं सारे। तो सिंपल मैं इसको जो है वो अब कर दूंगा ऊपर से डन। ठीक है जी। यहाँ पे आपके पास ऊपर ऑप्शन आ रहा है डन का, इसको आप डन कर देना है, तो आपका पैटर्न अब देखें कि चेंज हो चुका है। ठीक है जी। और इसमें भी वही, अगर आप शेप को जो है वो एक्सपेंड करते हैं और वो पैटर्न दोबारा क्लिक करें तो वो आपकी पूरी शेप में उसी तरीके से फिल हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें हमारे पास एक बड़ी मज़े की चीज़ है कि आप ये चाहते हैं कि ये पैटर्न आपने फिल किया, अब आप ये चाहते हैं कि इस पैटर्न के जितने भी बीच में ऑब्जेक्ट्स हैं इनके कलर चेंज करने हैं। फॉर एग्जांपल आपने, ठीक है, आपको ग्रीन कलर पसंद नहीं है, ब्लू येलो कलर पसंद नहीं है, आपको कुछ और कलर्स चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इस शेप को, इस पैटर्न को आप एक्सपेंड कर दें। ठीक है जी। एक्सपेंड करने का वही तरीका है, ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ से आपके पास एक्सपेंड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से ये दोनों ऑप्शन सिलेक्टेड हैं बाय डिफ़ॉल्ट, आपने इनको सिलेक्टेड रहने देना, कुछ नहीं करना और जस्ट आपने ओके कर देना। ओके करने के बाद आप इसको अनग्रुप करें और अनग्रुप जब आप करेंगे, अब आप देखें कि ये आपके पास ये अब इंडिविजुअल शेप्स हैं। ये इस टाइम मास्क हुई हुई है जिस तरह हमने क्लिपिंग मास्क किया था। तो आप सिंपल ये कर सकते हैं, इस पर राइट क्लिक करके रिलीज क्लिपिंग मास्क। ठीक है जी। जैसे मैंने रिलीज किया क्लिपिंग मास्क, अब आपके पास ये इंडिविजुअल शेप्स के तौर पर आ गई हैं। इन सबको मैं सेलेक्ट करके अनग्रुप कर रहा हूँ। ठीक है जी। ठीक है जी। अब ये देखें कि ये सारे के सारे आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के तौर पर आ गए हैं। अब आप इसमें अपनी मर्जी से जो भी कलर फिल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं और इसको आप कलर वगैरह फिल करके, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक जो हिस्सा है मुकम्मल ये उठा लेता हूँ। जैसे ये मुकम्मल शेप है हमारे पास, तो मैं इसको मुकम्मल शेप को उठा लेता हूँ यहाँ से। ठीक है जी। मुकम्मल शेप उठाई मैंने यहाँ से। सिंपल मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ सिंपली। अच्छा, कलर चेंज करने का हमारे पास एक इलस्ट्रेटर के अंदर बड़ा मज़ेदार एक और फीचर मौजूद है। शेप को आप सेलेक्ट करें, बजाय इसके कि स्वॉचेस से जाके आप कलर चेंज करें, आप ऊपर जाएं एडिट के मेन्यू में। एडिट के मेन्यू में आपके पास एडिट कलर्स का ऑप्शन है और यहाँ से आप री कलर आर्ट वर्क इस पर क्लिक करें, आपके पास ये पैनल खुल जाएगा री कलर का। यहाँ से आप ये व्हील आपके पास आ गया, आप इसको मूव करें। ठीक है जी। जो भी कलर्स आपको चाहिए, मुझे फॉर एग्जांपल ये कलर चाहिए, मैंने ये सिलेक्ट किए और सिंपली मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, ये री कलर हो गया। इसी तरह मुझे जो येलो ये वाले हैं ऑब्जेक्ट, ये भी मुझे री कलर करने हैं, तो मैं सिंपली इनको सेलेक्ट किया शिफ्ट के बटन से और एडिट में गया, एडिट कलर्स, री कलर आर्टवर्ड, और यहाँ से मैंने इनको कर दिया ये। ठीक हो गया जी। और ये जो डार्क ग्रीन है इसको भी इसी तरह मैं री कलर करना चाह रहा हूँ। ठीक हो गया जी। सिलेक्ट हो गए सारे, एडिट में गया और री कलर आर्टवर्क, और यहाँ से मैंने इसको कर दिया। मैंने बड़ा अजीब सा कम्बिनेशन कलर्स का बना दिया आप लोगों ने अजीब से कम्बिनेशन नहीं बनाने। कलर कम्बिनेशन की हम एक क्लास देख चुके हैं, उसमें आप लोगों ने उस हिसाब से कलर कम्बिनेशन जो है वो इस्तेमाल करें। मैं इसको फॉर एग्जांपल ये कलर दे रहा हूँ, बल्कि ये अजीब लग रहा है, यही ठीक है। ठीक हो गया जी। तो इस तरीके से आप री कलर कर सकते हैं अपने आर्ट वर्क को। ठीक हो गया जी।
अब आप सिंपली क्या करें, इसको दोबारा इसको सेलेक्ट किया और स्वाचेस के पैनल में जाकर ड्रॉप कर दें, आपका एक नया पैटर्न बन जाएगा। ठीक है जी, अब आप इस पैटर्न को किसी भी शेप पे अप्लाई कर दें। अगेन वही है, डबल क्लिक करें इसको और यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर लें जिस तरह का आपने जो है वो करना है। मुझे हैक्स चाहिए इस तरीके से। ठीक है जी, और इसको कर दिया मैंने डन। ठीक है जी, तो आपका नए कलर के साथ जो है वो पैटर्न बन चुका है और सेव हो चुका है। ठीक हो गया जी, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं सारी, कोई सवाल तो नहीं जहन में? चलें ठीक है जी, टाइम काफ़ी हो गया हमारा, टेक्स्ट वाला जो ऑप्शन रह ही गया हमारा, तो चलो कोई बात नहीं, हम मंडे वाले दिन इंशाल्लाह टेक्स्ट की एक क्लास रखेंगे, उसका टेक्स्ट के बारे में सारी चीज़ें देख के फिर हम इंशाल्लाह जो है मूव ऑन करेंगे फ़ोटोशॉप की तरफ। अगेन मैं ये बता दूं कि हमने ये सिर्फ इलस्ट्रेटर की अभी बेसिक्स देखी हैं, और मेरे कोर्स में जो है वो थी भी बेसिक्स ही इसकी। हम उसके बाद फ़ोटोशॉप्स की भी बेसिक्स देखेंगे, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को इस काबिल जो है वो बना दिया है कि आप इलस्ट्रेटर को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। बाकी इसके अंदर जितने भी टूल्स हैं उनको आप एक्सप्लोर करें, मुख्तलिफ टूल्स को देखें। हाँ, एक जो है वो बंदे का मैं सुन रहा था, उसने बड़ी मज़े की एक बात की, वो कहता है जी कंप्यूटर जो है सॉफ्टवेयर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो कंप्यूटर ने थानू ਜਿਹੜਾ ना विचों कड़ के चपेड़ नहीं रख के मार देने कि तू एक ही करने आ। तो आप लोगों ने जो है ना मुख्तलिफ किस्म के टूल्स, वो जैसे कहते हैं ना, आप पंगे लेना शुरू कर दें, मुख्तलिफ टूल्स को इस्तेमाल करें, उसको चेक करें कि इससे क्या होता है। ठीक है जी, तो जिस तरह जब जैसे जैसे आप ये टूल्स को एक्सप्लोर करते जाएंगे आपको मुख्तलिफ ऑप्शन जो है वो नज़र आएंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक हमारे पास इलस्ट्रेटर के अंदर 3D का ऑप्शन मौजूद है। ठीक है जी, जैसे ये ट्राइंगल है, मुझे ये 3D शेप में चाहिए, यहाँ पे हमारे पास 3D का ऑप्शन मौजूद है। 3D में अब डिफरेंट ऑप्शंस हैं, एक इन्फ्लेट का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब इसके लिए ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा हैवी सिस्टम चाहिए। अब ये देखें एक 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है और इसको बकायदा मैं इस तरीके से मूव कर सकता हूँ 3D ऑब्जेक्ट की तरह। ठीक है जी, ये एक 3D ऑब्जेक्ट बन सकता है जिस तरह बैलून टाइप होता है। ठीक हो गया जी, तो ये डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस आपके पास इसमें इलस्ट्रेटर में मौजूद है जब इनको आप एक्सप्लोर करेंगे। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल मैं एक जल्दी से बिल्कुल सिंपल सा आप लोगों को एक शेप बना के दिखा दूं। मिसाल के तौर पर मुझे जो है वो एक बाउल चाहिए। ठीक है जी, ये मुझे मैं एक सिंपल से बाउल की आउटलाइन बनाई है मैंने, उसका यानी हाफ बाउल जो है वो मैंने बनाया। बड़ा अजीब सा बाउल बनेगा, पता नहीं किस तरह का बनेगा। इसको मैं सेलेक्ट किया, 3D के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है रिवॉल्व का। रिवॉल्व पे मैंने क्लिक किया और इसको मैंने यहाँ से राइट एज कर दिया, तो आप ये देखें कि ये मेरा बाउल बन चुका है और ये बिल्कुल आपका 3D बाउल है। आप इसको रोटेट कर सकते हैं जिस भी रुख को आप रोटेट करना चाहें। इसकी आप क्वालिटी वगैरह, इसके कलर वगैरह सारी चीज़ें वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बताने का मकसद ये है, ये यहाँ पर अगर आप इसकी सेटिंग देखें तो बेतहाशा सेटिंग्स मौजूद हैं। और फिर मज़े की बात यह है कि इसमें आपके पास जो इलस्ट्रेटर 2021 के बाद के वर्जन है उसमें आपके पास मटेरियल्स का ऑप्शन भी है। ठीक है, यहाँ पे अगर 3D एंड मटेरियल्स में देखें, यहाँ मटेरियल्स का ऑप्शन भी है कि आप इसके ऊपर कोई ख़ास किस्म का टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे जो है वो ये लेदर टेक्सचर अप्लाई करना, तो मैंने इस पर लेदर टेक्सचर अप्लाई करूँगा तो आप ये देखें कि ये लेदर की तरह की लुक मुझे देने लग जाएगा। ठीक है जी, और इसको अगर आप फुल हाई क्वालिटी में, यहाँ पे आपके पास रेंडर का ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, इसको आप हाई क्वालिटी में जब रेंडर करेंगे तो रे ट्रेसिंग इसकी ऑन करें, इस पर आपके पास जो है वो शेडोज़ और हाईलाइट्स और वो जिस तरह एक प्रॉपर 3D ऑब्जेक्ट होता है आप वो एक बना सकते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर बड़ी आसानी के साथ। डिफरेंट ये मटेरियल्स, यहाँ से कोई मटेरियल आपको पसंद नहीं आता, ये ब्रिक मटेरियल है फॉर एग्जांपल, मैंने ये अप्लाई किया इसके ऊपर। यहाँ से अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई मटेरियल पसंद नहीं भी आता तो आप मटेरियल्स डाउनलोड भी कर सकते हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स मौजूद हैं। ठीक है जी, ये थोड़ा सा जब आप 3D पे करते हैं तो ये आपका हैवी हो जाता है सिस्टम। ये देखें ना, उसके ऊपर एक टेक्सचर अप्लाई हो चुका है। ठीक है जी, और आपका प्याला जो है वो बन चुका है। ठीक है जी, तो ये बताने का मकसद ये है कि डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर करें और आपका सॉफ्टवेयर, ना तो आपका सॉफ्टवेयर ख़राब होगा, ना ही उस सॉफ्टवेयर ने आपको जो है वो हाथ बाहर निकाल के थप्पड़ मार देने के की करने हैं। ठीक है, मुख्तलिफ ऑप्शन एक्सप्लोर करें, उसको पंगे लें, चीज़ें देखें। उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग जो है वो नई नई चीज़ें जो है वो बनाएंगे। ठीक है जी,
तो आज की क्लास हमारी जो है वो यहीं तक थी। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।